हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 15 फरवरी को हिंदी की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए, यानी जो आप लोग का मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 15 फरवरी को आप लोग का पहला दिन हिंदी की परीक्षा होने वाला है। तो हिंदी के अभी के इस क्लास में हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी देते चलिएगा। पूरे 100 क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप लोग पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। 100 में 100 क्वेश्चन कीजिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड रूटीन जारी कर दिया है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 15 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है और पहला दिन 15 फरवरी को आप लोग का हिंदी की फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मॉडल पेपर भी जारी कर दिया है बिहार बोर्ड, जिसमें बताया गया है कि 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को एग्जाम में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। और यहाँ पर समय आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और आप लोग का विषय कोड भी यहाँ पर 101 ही रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किन की रचना है। बताना है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किन की रचना है। तो याद रखिएगा यह रचना प्रथम चैप्टर से लिया गया है, यानी भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गध की कौन सी विधा है। बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गध की कौन सी विधा है। निबंध है, कहानी है, ललित निबंध है या भाषण है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं गध की कौन सी विधा है, तो यह एक ललित निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 3 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। भाई ने या पिताजी ने या बेटी ने या यहाँ पर पत्नी ने। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो याद रखिएगा बेटी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, लेखक या निर्मला या यहाँ पर किशोर या निर्मला के रिश्तेदार। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। बताना है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र या गुणाकर मूले या अमरकांत या अज्ञान। तो यहाँ पर नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं यही पाठ को लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। यह किस लेखक की पंक्ति है कि पुराने का मोह सब समय यहाँ पर वांछनीय नहीं होता। तो याद रखिएगा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, तो याद रखिएगा पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत या हजारी प्रसाद द्विवेदी या अशोक वाजपेयी या रामविलास शर्मा। तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक जो है वह अमरकांत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक अमरकांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो नागरी लिपि पाठ यहाँ पर निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, सुजान सागर किन की रचना है।
गुरु नानक की या प्रेमघन की या रसखान की या घानानंद की। तो सुजान सागर किन की रचना है? तो सुजान सागर यहाँ पर घानानंद की रचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मो अनसुहानी ले बरसो कौन कहते हैं? तो ये घानानंद ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? जो दही वाली मगम्मा चैप्टर है उसी से ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रेम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में यहाँ पर जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा रगम्पा था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम कराए थे तो बताए थे रगम्पा था। और मगम्मा से क्या चाहता था? तो रुपया पैसा चाहता था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान, तो यहाँ पर ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क से लेकर और यहाँ पर अंग तक का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ ही होता है, याद रखिएगा। ग आ जाए, घ आ जाए, क आ जाए, ख आ जाए, इसका सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा यहाँ पर दही बेचती थी, यानी दही वाली मगम्मा नाम ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर यहाँ पर कौन भाग गया था? संतु भाग गया था। क्यों लेकर भागा था? तो कुआं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो धरती कब तक घूमेगी सांवर दैया की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो यह मध्यम वर्ग का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है सुरेश शब्द कौन संज्ञा है? तो सुरेश यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। व्याकरण का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, लेकिन यहाँ पर निश्चय वाचक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कौन नहीं है, तो यहाँ पर निश्चय वाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद, तो पो प्लस अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पो प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर या राम मनोहर यहाँ पर लोहिया या जवाहरलाल नेहरू। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक यहाँ पर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो याद रखिएगा जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कौन सी विधा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये तो निबंध ना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का आप लोग का क्लास मिलेगा एकदम 100%। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री में सभी क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए भाववाचक यहाँ पर गरीबी हो जाएगा। गरीबी यहाँ पर गरीबी जो है वह भाववाचक संज्ञा है। गरीबी, अमीरी, लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा, ये सभी क्या है? तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध कौन सी संज्ञा है? दूध, पानी और यहाँ पर तेल, घी, ये सभी क्या है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे नाप तोल सकते उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण कौ प्रकार के होता है? तो विशेषण यहाँ पर 4 प्रकार ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? तो ये तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति हैं। और ये किसने बोला था मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है? तो ये महात्मा गांधी ने बोले थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किसका कथन है? महात्मा गांधी का। और ये किस पाठ की पंक्ति है? तो शिक्षा और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक डाउट आप लोग को क्लियर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो ये तो सिख धर्म का प्रवर्तन किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? तो ये तो हृदय की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का यहाँ पर वास्तविक रूप है दूध पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो ये तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा ये तो बेरोजगारी ना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किसे हो सकता है मोटर को कोई खतरा? तो वह खोखा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर पूछा गया है, ये तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करा है? इसका टिक ही मारा गया है यहाँ पर, क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर ना। चलिए इसका आंसर मैक्स मुलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 39 नंबर, राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? यहाँ पर बताना है राम ने रोटी खाई, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर ने चिन्ह किस में आता है? कर्ता ने, कर्ता हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर कारक चिन्ह आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, लोहा शब्द क्या है? लोहा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो लोहा शब्द यहाँ पर पुलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता बताना है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन मिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो याद रखिएगा महल वाले हैं जीतते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? भारत से हम क्या सीखे? याद रखिएगा भाषण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासानंद है। दासानंद कौन सा समास है? समास बताना है। व्याकरण का क्वेश्चन है, हिंदी ग्रामर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दासानंद कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द ये तो अविभाज्य समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान शब्द यहाँ पर नग्न समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखचंद शब्द कौन समास है? मुखचंद कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर यहाँ पर जर्मनी की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले कराए थे, बताए थे कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, ये तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, यानी भारत के गाँव में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ग्रामीण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र यहाँ पर खोखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52
52 नंबर क्वेश्चन है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले। बताना है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले, कासू या मदन या गिरधर लाल या सेन साहब। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले। यहाँ पर ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन का ए या बी या सी इस तरह से आप लोग बताइएगा। हम सभी का कमेंट देखते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह शब्द है। विवाह शब्द क्या है, विवाह शब्द पुल्लिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक बताना है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है श्रीनिवास। यहाँ पर श्रीनिवासा लिखा गया, श्रीनिवास केवल होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो याद रखिएगा ये तो कन्नड़ भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मिलर का जन्म। तो मैक्स मिलर का जन्म हुआ था 1823 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारिश क्या है। तो दारिश यहाँ पर सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के या इनमें से कोई नहीं। तो दारिश क्या है, तो दारिश यहाँ पर सोने के सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट शब्द क्या है। लिखावट शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण विवेकानंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तो अभी बताए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल, पानी, घी ये सभी क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग का उच्चारण स्थान। फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन पीछे हम बताए भी हैं कि क से लेकर अंगा तक यहाँ पर पूछा जाएगा उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ हो जाता है, याद रखिएगा, इसी क्लास में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यंजन के कितने प्रकार है। व्यंजन के 3 प्रकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग का उच्चारण स्थान, फिर वही क्वेश्चन क से लेकर अंगा तक क्या होता है, कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार तो 7,500 की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या कभी कभी हिंदी में भी लिख देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं। तो हिंदी में पूछा गया है, हिंदी में 8 कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत यहाँ पर ऐतिहासिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो याद रखिएगा यह किया था डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है मैक्स मिलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मिलर यहाँ पर जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधर लाल का बेटा कौन है। तो गिरधर लाल का बेटा कौन है, यहाँ पर मदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो याद रखिएगा सेन साहब की नई मोटर कार यहाँ पर काले रंग की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्स मिलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। तो मैक्स मिलर ने कालिदास के यहाँ पर किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। तो मेघदूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मिलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। तो ये किसने कहा था, तो विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश से करना मुहावरे का अर्थ। मुहावरा पूछा गया है तो ये तो कार्य आरंभ करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड़ी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। एड़ी शब्द का विलोम हो जाएगा चोटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नयन का पर्यायवाची शब्द। तो नयन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर चाक्षु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलावट
शब्द में प्रत्यय है, मिलावट, मिलावट यहाँ पर प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द की लास्ट में जुड़ता है, तो मिलावट में क्या हो जाएगा, आवट प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया, मिलावट में आवट प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मिलर किस पाठ की रचयिता है? तो भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, किसकी रचना है, मैक्स मिलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था? तो याद रखिएगा, ये तो शाहनामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि आरंभिक लेख कहाँ से मिले थे? तो दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार या त्रिशूल या तीर, धनुष या इंद्र का वज्र? तो दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्र का वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटज किसकी रचना है? तो कूटज यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो याद रखिएगा, यहाँ पर चोरी का आरोप लगने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? कपड़े या बिस्तारा या जूते या कोई भी सामान नहीं? तो बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर का नाम ही दिल बहादुर था, तो बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? तो याद रखिएगा, बारंबारता संपादन हेतु काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो नागरी लिपि के टाइप यहाँ पर लगभग दूसरी सदी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? गुणाकर मूल्य तो नागरी लिपि हो जाएगा, गुणाकर मूल्य नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन है, पहले दक्षिण भारत के नागरिक पर क्या कहलाती थी या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम था? तो याद रखिएगा, नंदी नागरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर कौन था? तो बहादुर यहाँ पर 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है वह लेखक की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की विधा बताना है, तो ये तो निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 100 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 82 92 92 96 27, इस पर आप लोग को SMS करना है। 8292929627, इस पर आप लोग को SMS करना है। यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।